एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले मेरे सभी प्यारे बच्चों का आज जो इतिहास विषय का पेपर होने जा रहा है, प्यारे विद्यार्थियों, अभी अभी हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर आया है जो आपको परीक्षा में आज 100% देखने को मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, सभी छात्रों से मैं यही कहूँगा कि आज प्यारे विद्यार्थियों 1:30 बजे से पहले पहले जो प्रश्न बता रहा हूँ इन प्रश्नों को याद जरूर करके जाना, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आज का पेपर है जो आज 100% प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर दिया जाएगा। एक भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं होगा, इसलिए एक भी क्वेश्चन आप ना छोड़ें, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर है जो 100% आज परीक्षा में दिया जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है, जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तब पहला ही प्रश्न दिया जाएगा आपको कि मेसोपोटामिया सभ्यता में कृषि का प्रारंभ कब हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आएगा कि मेसोपोटामिया सभ्यता में कृषि का प्रारंभ कब होता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से लिख कर आना है 7000 से 6000 ईसा पूर्व में कब हुआ था। तो 7000 से 6000 ईसा पूर्व हमारा सही आंसर हो जाएगा। सम्राट ऑगस्टस ने एक राज्य स्थापित किया था, इसे कहा जाता है, तो अब क्या कहा जाता है, उसे प्रिंसिपेट बोला जाता है। तो इसमें आपको लिखकर आना है प्रिंसिपेट विल बी करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न आज परीक्षा में आएगा, चंगेज खां की मृत्यु कब होती है, तो 1227 में चंगेज खां की मृत्यु होती है। द प्रिंस के रचनाकार कौन थे, तो इसमें आज लिखकर आना है मैकियावेली। 1840 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में सोने के चिन्ह पाए गए थे, तो कैलिफोर्निया में पाए गए थे, तो कैलिफोर्निया आपको लिख कर आना है। समय कम है इसलिए जल्दी से जल्दी आंसर बता रहा हूँ, तो आपको भी जल्दी से जल्दी याद कर लेना है। मांचू साम्राज्य समाप्त हुआ था, तो 1911 में मांचू साम्राज्य समाप्त होता है, तो इसमें आपको 1911 याद करके जाना है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न जो आज परीक्षा में दिए जाएंगे, ये रिक्त स्थान। एक भी प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों अगर नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। प्यारे विद्यार्थियों, कल से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, लेकिन इस पेपर को याद जरूर करके जाना। स्पेन की में जल शक्ति खुदाई तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है सोने में। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के मध्य स्थित है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, फरात। चंगेज खां की विधि संहिता को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है यास। मोनालिस चित्र के रचनाकार कौन थे, तो इसमें आपको लिखकर आना है लियोनार्डो दा विंची। क्या लिखकर आना है, लिखना है लियोनार्डो दा विंची। बाइसन का अर्थ क्या होता है, तो बाइसन का अर्थ होता है जंगली भैंसा। क्या होता है, इसमें लिखकर आना है जंगली भैंसा। चीन का प्रमुख जाति समूह क्या है, तो इसमें आपको लिखकर आना है हास। हास जो है चीन का प्रमुख जातीय समूह है जिसे हम कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना है। और पूरा का पूरा ये पेपर आएगा आज परीक्षा में, इसलिए रट के ही जाना है। ठीक है, दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे पहले उपजाऊ होती थी, तो बिल्कुल ये आपको क्या लिख कर आना है, सत्य। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए रोम साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांटा गया था, ये सत्य लिख कर आना है। ठीक है, सत्य। सैनिक दशमलव प्रथा को चंगेज खां द्वारा समाप्त कर दिया गया था, तो ये आपको क्या लिख कर आना है, असत्य। रोम का पोप अपने राज्य में सर्वमान्य था, तो ये आपको लिखना है सत्य। 1606 में डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को देखा, ये बिल्कुल आपको सत्य लिख कर आना है। ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के 350 से 750 समुदाय थे, तो बिल्कुल ये आपको क्या लिख कर आना है, सत्य लिख कर आना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो सभी विद्यार्थी और अच्छे से क्या कर लीजिएगा, इन्हें याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आज का पूरा पेपर है जो आज परीक्षा में दिया जाएगा। एक भी प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आज वादा है सभी बच्चों से। ठीक है, तो पूरा पेपर देखना है। आरामाइक, प्यारे विद्यार्थियों, आरामाइक में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, एकल समाज। ऑगस्टस में आपको हो जाएगा 27 ईसा पूर्व, और रोमन साम्राज्य में 1400 ईसा पूर्व। चंगेज खां में मंगोल से मिलाना है, और 5th में ऑप्शन नंबर बी गुटेनबर्ग में प्रिंसिंग प्रेट, और थॉमस मोर में हो जाएगा यूटोपिया। तो ये आपकी जोड़ी आएगी आज परीक्षा में, इसलिए आप इसे क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा या फिर छाप लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, मैं आपकी स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देख लो। कुबकुर कर क्या था, तो इसमें आपको लिखना है फ्रांस में किसानों द्वारा लिया जाने वाला कर को कुबकुर कर कहते हैं।
मैनर से क्या आशय है, तो इसमें आपको लिख कर आना है सामंतों का निवास स्थान। क्या लिखना है? सामंतों का आवास स्थल। क्या लिखना है? आवास स्थल। तीर्थकर से क्या समझते हैं, तो इसका अर्थ होता है तीर्थकर, चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर जो होता है उसे तीर्थकर कहते हैं। चर्च के द्वारा धार्मिक कर होता है। इटली में पुनर्जागरण के जनक कौन थे, तो इसमें आपको लिखना है पेट्रार्क। पेट्रार्क लिखना है, ठीक है। नेटिव से क्या अर्थ है, तो देश के मूल निवासी होते हैं नेटिव, जिसमें आपको क्या लिख कर आना है? मूल निवासी। रेड इंडियन कौन होते हैं, तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी। रेड गार्ड्स से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी बच्चों को ये सारा पेपर याद करके जाना है, जितने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बताए हैं। बिल्कुल आज परीक्षा में 100% प्यारे विद्यार्थियों देखने को मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।